जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं? मैं समझती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज लक्ष्मी जी का दिन है और आज ही मतलब फ्राइडे भी है, तो मैं चाह रही थी कि आपको एक लक्ष्मी जी का बहुत अच्छा सा उपाय बताऊँ। जैसे कि आजकल की सभी का जो है व्यापार बिल्कुल डाउन चल रहा है और बिल्कुल ही किसी को भी आमदनी नहीं बढ़ रही है व्यापार में, जब से कि ये कोरोना आया है। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप क्या करें इस कोरोना पीरियड में। अभी तो मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको बनाए जिससे कि काफ़ी लोगों को लाभ आया, लेकिन अभी भी बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि हमारा जो है ये काम अभी नहीं हो पाया मैम, हम क्या करें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों कि हमें क्या करना चाहिए कि एक अष्टगंध होता है, अष्टगंध ले लीजिए आप और कच्चा दूध ले लीजिए। इस तरह कच्चा दूध और अष्टगंध देंगे आप और उसके अंदर उसको मिलाएंगे। तो आपको कच्चा दूध के अंदर इस तरह से मिलाना है इसको, और मिला करके देखिए मैं डाल रही हूँ, इसमें आप मिला लीजिए और खूब अच्छा सा घोल बनाएंगे और इसको खूब अच्छे से घोल लीजिए इस तरह से घोल कर। और जब ये खूब घुल जाता है इस तरह, यूँ घुल गया है, अब देखिए अष्टगंध और ये एक हो गया है ना। अष्टगंध में बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और ये माँ देवी को चढ़ता है, और क्योंकि देवी माँ का दिन होता है शुक्रवार, और शुक्रवार माँ देवी जो हैं लक्ष्मी देवी हैं, और क्योंकि वो लक्ष्मी की दाता हैं तो उनका ये विष्णु और लक्ष्मी ही पूरे पृथ्वी के यानी कि सभी के पालनहार हैं, और हम उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में धन का अभाव कभी ना होने पाए। तो दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है ये, एक बार ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस किए हैं वो खुद करने के बाद तभी दूसरे के लिए मैंने उसको बताया होगा कि इसके अंदर आपको क्या लाभ मिलने वाला है। तो यदि आप अपने व्यापार से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपनी नौकरी से परेशान हैं, आपकी नौकरी बार बार छूट जाती है, बार बार आपको ये लगता है कि अभी मुझे दूसरी नौकरी तलाश करनी पड़ेगी या फिर मैं ये छोड़ करके दूसरी कर लूँ, आपके मन में ऐसी भावनाएं आती रहती हैं, या फिर आपको वहाँ नौकरी में बहुत ज़्यादा जॉब में परेशानी आती है, कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता है, इस तरह से आप हर बार दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि इस बार मुझे ये वाली भी नौकरी मेरी जाने वाली है और ये छूट जाएगी। तो इस तरह से अगर आप दोस्तों अगर परेशान हैं किसी भी चीज़ से, धन आने की, जहाँ भी आपके सोर्सेस हैं उनसे आप दुखी हैं, अपनी संपत्ति से आपको अगर कुछ मिलता है, जैसे आप खेती करते हैं और खेती से आपको जो है बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा है, आप सोचते हैं कि इस ज़मीन को निकाल दिया जाए क्योंकि इसमें तो कोई मिलने वाला तो कुछ है नहीं है और मैं कहाँ से खाऊं फिर, और हार करके कुछ इतनी ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं कि फिर आप लोग कुछ और दूसरे स्टेप उठा लेते हैं। तो इस तरह से ऐसा कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें एक छोटे छोटे उपाय करने होते हैं जिससे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए और हमें उनकी प्रार्थना करनी होती है और कुछ नहीं करना होता है। तो सिंपली हमें अगर हम जो है या तो 12 बजे से पहले ये उपाय कर लें, और उससे अगर आपको इस समय तक नहीं कर पाते हैं 12 बजे से पहले पहले, तो आपको शाम के समय ज़्यादा, जितने भी हम उपाय करते हैं वो शाम के समय सूर्यास्त के बाद ज़्यादा असरकारक होते हैं। जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके 15 मिनट बाद या 21 मिनट बाद आप ये उपाय करें, और उसके बाद आप इसको, जैसे सूर्यास्त अभी हो रहा है 6:30 बजे, मान के चलिए 6:30 बजे हो रहा है, और 6:30 बजे से आपको ये क्या करना है कि इसको घोलना है, घोल कर रखना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, ओम श्रीम बोलना है। श्रीम, श्रीम होता है लक्ष्मी का यहाँ की मंत्र, केवल श्रीम, आपको श्रीम लिखना है, इससे यूं करके श्रीम लिखना है, और श्रीम लिख करके उसके बीच में आपको एक नंबर लिखना है दोस्तों, वो नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस नंबर को जरूर याद रखिएगा, नंबर मत भूलिएगा। उसमें आपको श्रीम लिखने के बाद उसके बीच में लिखना है 508 यानी कि 508, और दोबारा फिर उसके बराबर में श्रीम लिख दीजिए, यानी कि माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको श्रीम लिखना है। फिर उसके बाद बीच में अपनी मनोकामना रखनी है कि माँ मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल जाए। उसके बाद श्रीम लिखने के बाद फिर आपको लिखना है 508 यानी 508 नंबर, फिर लिखना है दोबारा से श्रीम। फिर से याद कर लीजिए क्या लिखना है आपको, श्रीम यानी माँ लक्ष्मी का नाम, फिर उसके बीच में 508 508, उसके बाद दोबारा से उसी के बराबर में लिख दीजिए श्रीम। ये लिखना कहाँ है आपको, अब ये पूछिए कहाँ लिखना है, लिखना है ये आपको अपने बेड पर, जहाँ आप सोते हैं, आपको बेड पर लिखना है, अपने जिस पर आप सोते हैं उस बेड के पीछे लिख दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई रोज टोके पूछे तो आप उसके बैक में लिख सकते हैं। अगर ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं कि हमारे घर में कोई पूछेगा या हम परेशान होंगे, तो आप उसके आगे भी लिख सकते हैं। आप जहाँ सोते हैं वहाँ पर उसको कहीं भी लिख सकते हैं, जहाँ पर आप बेड पर, उसके एक बैक होती है बनी हुई, उसके ऊपर आपको लिखना है, उसके आगे पीछे जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ लिख दीजिए। तो ये नंबर आपको लिखना है 508 और श्रीम श्रीम, दोनों बार श्रीम श्रीम लिख करके आपका व्यापार चलने लग जाएगा दोस्तों, और बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपके सारे इसी तरह की मैं सुख समृद्धि की कामना करती हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 आप पूरी वीडियोस को देखा करिए, और इसको सब्सक्राइब 1 टाइम करना होता है, तो इसलिए एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे जो है नई वीडियो लेकर आऊँगी दूसरी, उसके लिए इसलिए मेरे को भी विदा लेना होगा आपसे। तो दोस्तों फिर से मैं आपको करने वाली हूँ जय श्री
कृष्णा। नमस्कार।